कांग्रेस सीईसी की बैठक में करीब 12 राज्यों की 90 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, जिसके तहत अरुणाचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक, पांडिचेरी, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। सीईसी की बैठक में फर्स्ट फेज की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग जाएगी। बता दें कि आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर भी मुहर लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी ने आज केरल और तमिलनाडु में रोड शो किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म को अपमान करते हैं। सेलम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने नारा दिया, अब की बार आत्मनिर्भर भारत के लिए 400 पार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। बैठक में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी शामिल। गृह मंत्री के साथ हुई इस बैठक में नासिक और दक्षिण मुंबई को लेकर चर्चा की गई। वहीं विधानसभा में सम्मानजनक सीट को लेकर भी चर्चा की गई। आज सुबह राज ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से भी मुलाकात की। खबर यह है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में महायुति का हिस्सा बन सकती है। रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ पशुपति पारस पटना के लिए रवाना हो गए। देर रात लालू यादव से पशुपति पारस की मुलाकात हो सकती है। खबरों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस को 2 सीटों का ऑफर मिला है। बता दें कि पशुपति पारस एनडीए की सीट शेयरिंग से नाराज थे, जिसको लेकर उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस ने कहा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, मैं वफादारी से एनडीए में रहा। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, महाराष्ट्र पर दिल्ली में बढ़ी है सियासी हलचल। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे। नासिक और दक्षिण मुंबई को लेकर चर्चा हुई है। विधानसभा में सम्मानजनक सीट पर भी हुई चर्चा। एनडीए में एमएनएस का शामिल होना लगभग तय हो चुका है। बैठक में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी शामिल हुए। तो विधानसभा में सम्मानजनक सीट पर भी चर्चा हुई और देखिए ये मुलाकात हुई है तो लगभग अब तय हो गया है कि एमएनएस का शामिल होना एनडीए में। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो चुनावी बॉन्ड पर अखिलेश यादव का बयान आया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। चुनावी चंदे की पोल पूरी तरह खुल गई है। अखिलेश यादव ने यह निशाना साधा, ईडी सीबीआई पहुंची, चंदा मिला और मामला ठंडा गया। बीजेपी ईडी सीबीआई भेजकर वसूली कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। अब तो साफ हो गया है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजिए, बाद में पैकेज ले लीजिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स घर वापस चली जाएगी। अब तो अखबारों ने भी लिख दिया, सूची लिख दी कि किसके यहां कब ईडी सीबीआई पहुंची, पैसा मिल गया, चंदा मिल गया और वो जांच खत्म हो गई। ऐसी वसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत्र देश में नहीं होगी जैसी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। न भर्ती का जवाब है, न वसूली का जवाब है। ये जो नौकरियां खोई हैं नौजवानों ने, जो रोजगार खोए हैं नौजवानों ने, जो व्यापार खत्म हो गया, हम उससे सहमत हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन कारोबारियों का कारोबार छिन जाए, भविष्य क्या होगा 10 साल बाद, हमें उस बात की चिंता करनी है। हमें ऑनलाइन डिजिटल इससे कोई शिकायत नहीं है।